Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Animals Around Us, यानी animals जो हमारे आसपास रहते हैं. Different kinds of animals live in this world. इस world में बहुत type के animals हैं. Some are big and some are small. कुछ बड़े animals हैं, कुछ छोटे animals हैं. They live in different places. अलग अलग जगह पर रहते हैं. Some live on land. कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं. सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं. सम लिव ऑन ट्रीज, कुछ पेड़ों पर रहते हैं. एंड सम लिव इन एयर ऑल्सो, और कुछ एयर में रहते हैं. नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग एनिमल्स ऑन लैंड. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनको कहते हैं लैंड एनिमल्स. Animals that live on land are called land animals. They can be first are domestic animals. जो domestic यानी हम पालते हैं जिनको. We keep some animals at farms or near our house for their usefulness. क्योंकि वो हमारे लिए useful होते हैं, इसीलिए उनको हम अपने खेतों में या अपने घर के आसपास रखते हैं. जैसे cow, sheep, hen, horse. These are the example of domestic animal. ठीक है. उसके बाद है पेट एनिमल, जो हम अपना पेट रखते हैं अपने घरों में. पेट एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स. डॉग, पैरट, फिश, कैट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉमन पेट एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल यानी जंगली एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं. जैसे लायन, एलिफेंट, बियर, टाइगर. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. हम कहाँ देखने जा सकते हैं इनको? जू में. ठीक है. नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज, लेट्स डू इट. लाइक पी आपको पेट के लिए लिखना है, सी डी आपको डोमेस्टिक के लिए, एंड डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल. जैसे फिश, फिश इज अ पेट एनिमल, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पी. ऐसे काउ क्या है? डोमेस्टिक, तो आप क्या लिखोगे? डी. यू हैव टू डू. ओके. नेक्स्ट इज एनिमल्स इन वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर एनिमल और एक्वेटिक एनिमल. जैसे लाइक फिश, सी हॉर्स, शार्क, व्हेल एंड ऑक्टोपस. दे लिव इन वाटर. फाइन. और इनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं. नाउ नो मोर. व्हेल इज द लार्जेस्ट वाटर लिविंग एनिमल. सबसे बड़ा वाटर एनिमल कौन सा है? व्हेल. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉर्टोइज, डक, क्रोकोडाइल, ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल्स इन एयर. एनिमल्स इन एयर यानी कि बर्ड्स. Birds are animals that can fly. Birds have wings to fly in the air. Some birds can swim too. कुछ birds जो हैं वो swim भी कर सकते हैं. Birds के पास wings होते हैं जो उनको fly करने में help करते हैं. जैसे sparrow, penguin, duck, eagle, kiwi, ये सारे क्या हैं आपके? animals यानी कि birds. ठीक है. Now kiwi, ostrich and penguin are birds that cannot fly. और ये तीन जो birds हैं आपके, kiwi, ostrich और penguin, ये ऐसे birds हैं जो आपके fly नहीं कर सकते. Next है shelter for animals. Like humans, animals also need a shelter to protect themselves from rain, heat and their enemies. अब जैसे हम लोगों को अपने घरों की ज़रूरत होती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे ही एनिमल्स को भी रेन, हीट और अपने एनिमीज से बचने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल शेल्टर. वाइल्ड एनिमल जो हैं जंगलों में अपने नेचुरल शेल्टर में रहते हैं. जैसे मंकी रहते हैं ट्रीज़ पर, लायंस रहते हैं केव्स में यानी गुफाओं में, स्नेक्स रहते हैं होल्स में यानी कि बिल बनाकर, जिराफ्स जो हैं वो पेड़ों के अंडर द ट्रीज, एलिफेंट्स जो हैं दैट आर ऑल्सो अंडर द ट्रीज. नाउ यू हैव टू नो लाइक zoo is an area in which wild animals are kept so that people can go and look at them and study them. zoo क्या होता है? zoo एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है ताकि हम लोग वहाँ पर जा सकें, उनको देख सकें और उनके बारे में जानकारी पा सकें. Now next is some animals make their own home. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद बना लेते हैं. जैसे बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट, घोंसला बना लेते हैं खुद. Ants make anthills
जो चींटियां होती हैं वो अपना बिल खुद बनाती हैं, बीज मेक बी हाइव्स, और जो मधुमक्खी होती हैं वो अपना छत्ता खुद बना लेती हैं। एनिमल्स लाइक टोरटोइज एंड स्नेल कैरी देयर होम्स ऑन देयर बैक, और कुछ एनिमल जैसे कि टोरटोइज और स्नेल ये अपनी बैक पर ही अपना घर लेकर चलते हैं। जब इन्हें छुपना होता है अपनी बैक को ये एक्सपेंड कर देते हैं और उसके अंदर छुप जाते हैं। Now no more ants have a time to rest and a time to work. चींटियां जो होती हैं उनका एक फिक्स टाइम होता है रेस्ट करने का और काम करने का। They teach us to maintain balance between work, play and rest. ये हमें सिखाती हैं कैसे हम अपनी लाइफ में वर्क, प्ले एंड रेस्ट के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। Now पेट्स एंड फार्म एनिमल्स लिव इन मैन मेड होम। जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल होते हैं वो हम लोग उनको घर बना कर देते हैं। जैसे काउस जो है वो शेड में रहती हैं, ठीक है। डॉग्स के लिए हम कैनल बनाते हैं और हॉर्सेस के लिए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नाउ लेट्स डू इट। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट इज प्लेस वेयर व्हेल एंड ऑक्टोपस लिव। कहाँ रहते हैं ऑक्टोपस और व्हेल? वाटर में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? आंसर इन वन वर्ड। यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स। अब ये एनिमल्स जो हैं इनके लिए खाना कहाँ से आता है? डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। काउ, जिराफ, हॉर्स, एलिफेंट, गोट एंड जिब्रा ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। ये क्या खाते हैं? सब प्लांट्स और उनके पार्ट्स खाते हैं। इनको कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। दीज आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स। उसके बाद है लायन, टाइगर, वोल्फ। ये क्या करते हैं? फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो इनसे छोटे होते हैं। इनको कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि मांसाहारी जानवर। ओके उसके बाद है एनिमल्स लाइक क्रो, मंकीज, रैट एंड बियर ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रो, मंकी, बियर, ये पौधे भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। एंड hen एंड squirrel eat grains and nuts। और hen और squirrel ये क्या खाती हैं? grains, अनाज के दाने, nuts होते हैं, इनको खाते हैं। Now wrap up the chapter. Animals that live on land are called land animals. Pet animals lives with us in our homes. We keep domestic animals for their usefulness. Wild animals live in the forest. Aquatic animals live in water. Birds have wings to fly in the air. Wild animals live in natural shelters. Pets and farm animals live in man-made homes. And different animals eat different types of food. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.